हेलो एवरीवन। इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3D प्लेन का। मतलब क्वेश्चन आपका लाइन पे बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अलोंग द लाइन आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप वेयर लैम्डा इज स्केलर। ठीक है, एक प्लेन इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। अनदर प्लेन इज फ्लाइंग अलोंग द लाइन आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस का म्यू ब्रैकेट टू जे प्लस का के कैप। ठीक है, और दूसरा प्लेन है वो इस लाइन के अलोंग फ्लाई कर रहा है वेर म्यू इज स्केलर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन्स शुड दे रीच, मतलब सो डैट द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज द शॉर्टेस्ट। तो उन लाइन के किस किस पॉइंट पे वो दोनों पहुंचे कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, शॉर्टेस्ट हो। देन फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो इसने ना पॉइंट पूछ लिया है, पॉइंट पूछ लिया है, तो इसलिए क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ शॉर्ट एंड डिस्टेंस पूछा होता तो हम शॉर्ट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल के इसको फाइंड कर सकते थे, मतलब वो अप्लाई करके इसको फाइंड कर सकते थे। मगर इसने पॉइंट पूछा है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से कंडीशन है, मान लो जैसे कि ये सपोज करो पहली लाइन है, ठीक है। पहली लाइन की क्वेश्चन है आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप। उस पे जो प्लेन फ्लाई कर रहा है सपोज करो पॉइंट पी पे जाके पहुंचता है। एक दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन सपोज करो हमारे पास ये है। इसकी इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस का म्यू टाइम्स माइनस का टू जे प्लस का के। ये इक्वेशन, ठीक है। अब इस पे जो प्लेन फ्लाई कर रहा है एरोप्लेन, वो सपोज करो इस पॉइंट क्यू पे आके मिलता है, ठीक है। और यहाँ से इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट बन रहा है, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट बन रहा है, ठीक है। अब अगर ये शॉर्टेस्ट जब भी बनेगा जब भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे इसके, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अब आपको पहले पॉइंट पी क्यू निकालना है, फिर इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले गिवन इक्वेशंस, पहली इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लैम्डा से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस का लैम्डा के कैप। तो इसका जनरल पॉइंट, इस लाइन का जनरल पॉइंट पी, मतलब पॉइंट पी क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा और लैम्डा। तो पॉइंट पी हो गया लैम्डा माइनस लैम्डा और लैम्डा, ये मेरे पास आ गया पॉइंट पी, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे भाई, जो लैम्डा के बाद जो बी वेक्टर होता है, आर वेक्टर की इक्वेशन क्या होती है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर तो जीरो है इसमें, प्लस लैम्डा बी वेक्टर ये है, तो इससे डायरेक्शन रेशो निकल जाएंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे, मतलब ए वन इज इक्वल टू आई का कोफिशिएंट है वन, बी वन इज इक्वल टू माइनस वन एंड सी वन इज इक्वल टू वन, आई जे के का कोफिशिएंट इन बी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद फिर हमें दूसरी इक्वेशन गिवन है, दूसरी इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस का म्यू माइनस का टू जे प्लस का के। तो यहाँ पे पहले म्यू की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस माइनस का टू म्यू जे कैप प्लस का म्यू के कैप। अब यहाँ पे आ गया आई कैप माइनस जे माइनस टू म्यू में अगर मैंने माइनस का जे को ले लिया तो आएगा वन प्लस का टू म्यू जे कैप और प्लस का म्यू के कैप, ठीक है। तो इसमें आई जे के का कोफिशिएंट जनरल पॉइंट ऑफ दिस लाइन आ गया, वो क्या है, पॉइंट क्यू है। तो यहाँ से पॉइंट क्यू मिल गया, पॉइंट क्यू हमारे पास आ गया वन माइनस टू म्यू, वन माइनस टू म्यू और म्यू, ये हमारे पास पॉइंट क्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद इस लाइन के डायरेक्शन रेशो कैसे लिख लेंगे, जो भी म्यू के साथ वेक्टर है वो बी वेक्टर है, उसमें आई जे के का कोफिशिएंट, तो इसमें आई है नहीं तो वो जीरो हो गया, जे का माइनस टू है, के का वन है। तो इसलिए इसके जो डायरेक्शन रेशो हैं, मतलब ए टू वो हो जाएगा कितना, जीरो, बी टू हो जाएगा माइनस टू, सी टू हो जाएगा वन। ये इसके डायरेक्शन रेशो आ गए, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट क्यू अभी भी हमने निकाला ये रहा, वन माइनस टू म्यू और म्यू। हम लोग इस पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशो निकालेंगे और उसका डॉट इसके साथ और इसी का डॉट इसके साथ जीरो पुट कर देंगे, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये अब अगला स्टेप होगा डायरेक्शन रेशो,
ऑफ लाइन पी क्यू, इसको A3 से डिनोट करते हैं। तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1, भाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यही फॉर्मूला बनता है। तो आएगा 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। फिर आएगा B3, वो हो जाएगा -1 माइनस टू म्यू माइनस का माइनस लैम्डा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 माइनस टू म्यू प्लस का लैम्डा। फिर C3 इज इक्वल टू हो जाएगा Z2 माइनस Z1, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस लैम्डा, ठीक है। अब उसके बाद A1 इसका डॉट इसके साथ, इसके डायरेक्शन इसो का डॉट, इसके डायरेक्शन इसो का डॉट 0 होगा। A1 A3 प्लस का B1 B3 प्लस का C1 C3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। A1 की वैल्यू हमारी देखो, A1 B1 C1 ये रहा, तो यहाँ पे 1, A3 की वैल्यू 1 माइनस लैम्डा, B1 की वैल्यू -1, B3 की वैल्यू -1 माइनस टू म्यू प्लस का लैम्डा, C1 की वैल्यू 1, C3 की वैल्यू हो गई हमारी म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो यहाँ पे आ गया 1 माइनस लैम्डा, ये प्लस का 1 प्लस का 2 म्यू माइनस लैम्डा प्लस का म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 + 1 हो गया 2, और उसके बाद माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा, और म्यू 2 म्यू प्लस म्यू इज 3 म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास 2 प्लस का 3 म्यू इज इक्वल टू 3 लैम्डा आ गया। अब 3 को डिवाइड में लेके आऊँगा, या म्यू की वैल्यू निकाल लो, चलो म्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 अपॉन में 3, मतलब म्यू इज इक्वल टू आ गया, म्यू इज इक्वल टू आ गया लैम्डा माइनस 2/3, ठीक है। ये म्यू आ गया। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे अब इसको और इसको, ठीक है। तो देखो उसके बाद आएगा A2 और A3, A2 A3 प्लस का B2 B3 प्लस का C2 C3 इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि A2 B2 C2 डायरेक्शन रेशो इसके थे और A3 B3 C3 इसके, तो इसका इसके साथ डॉट, ठीक है। वो लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर है, क्योंकि लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इसीलिए। और सेम यहाँ भी की लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अब देखो A2 की वैल्यू हमारी ये रही, A2 इज 0, ठीक है। ये A2 B2 C2, तो A2 हो गया 0, A3 की वैल्यू हो गई हमारी 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, और प्लस B2 की वैल्यू हो गई हमारी -2, और B3 की वैल्यू हो गई -1 माइनस 2 म्यू प्लस का लैम्डा, C2 की वैल्यू हमारी हो गई 1, और C3 की वैल्यू हो गई म्यू माइनस लैम्डा, तो 1 और म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये तो पूरा 0 हो गया, -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2 प्लस का 4 म्यू माइनस का 2 लैम्डा प्लस म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास 2, और यहाँ पे आपके पास 4 म्यू, और म्यू हो गया 5 म्यू माइनस का 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमने म्यू की वैल्यू निकाली थी अभी, ये म्यू की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 प्लस का 5 म्यू की जगह पे लैम्डा -2/3, ठीक है। अब इसमें 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2 प्लस का 5 लैम्डा माइनस का 10/3 माइनस का 3 लैम्डा इक्वल टू 0। 5 माइनस का 3 हो गया 2 लैम्डा, और 2 माइनस का 10/3 हो गया 3 दूनी 6, मतलब -4/3 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया यहाँ से 2/3, लैम्डा की वैल्यू 2/3 आ गई। अब लैम्डा को वापस पुट कर देंगे यहाँ पे, तो म्यू इज इक्वल टू आएगा 2/3 माइनस 2/3, म्यू इज इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। अब म्यू और लैम्डा की हेल्प से हमारे दोनों पॉइंट आ जाएंगे P और Q, ठीक है। तो देखो पॉइंट P की वैल्यू थी हमारी
लैम्डा माइनस लैम्डा और लैम्डा, तो यहाँ पे 2/3 माइनस 2/3 और 2/3, ये पॉइंट आ गया। 2/3 माइनस 2/3 और 2/3, तो पहला आंसर ये हो गया जो उसने पॉइंट पूछे थे, पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्लेन एरोप्लेन। ठीक है, अब क्यू है 1 -1 -2 म्यू और म्यू, तो यहाँ म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, तो पॉइंट क्यू लिख लेगा 1 -1 माइनस का 2 म्यू की जगह 2 म्यू की जगह 0 और 0, तो ये आ गया आपके पास पॉइंट क्यू आ गया हमारे पास 1 -1 और 0, ये आ गया पॉइंट क्यू। ठीक है, मतलब क्यू की पोजीशन, ये पॉइंट भी आ गया। इसने ये तो पूछा था कि पी की पोजीशन निकालो, क्यू की पोजीशन निकालो और उसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है ना, कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन शुड दे रीच, तो पी और क्यू पे रीच होंगी, तो पी और क्यू निकल गया हमारा। अब उनके बीच का पॉसिबल डिस्टेंस, तो अब हमें पॉइंट पता है तो हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके बीच में आएगा पी क्यू, वो हो जाएगा बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो आएगा 1 -2/3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -1 माइनस माइनस प्लस का 2/3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर 0 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 1 माइनस 2/3 इज 1/3 का होल स्क्वायर प्लस -3 + 2 -1/3 का होल स्क्वायर प्लस का -2/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 4/9, ये हो जाएगा 9, 1 + 1 + 4, ये हो गया √6/9, जो कि आ गया रूट में 2/3। आप चाहो रेशनलाइज करा सकते हो स्क्वायर से √2/√3 लिख के, तो यहाँ पे √3/√3, तो आ गया √6/3, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है।